सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस महीने में भक्त की पुकार सीधी भोलेनाथ तक पहुंचती है। शिव की महिमा अनंत है, पर उनकी सबसे असली और गहन कहानी यही है कि वे संसार के सबसे सरल और सबसे रहमदिल देवता हैं। एक समय की बात है, समुद्र मंथन हो रहा था। देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र को मथ रहे थे। मंथन से अमृत तो निकला ही, पर उससे पहले भयंकर विष कालकूट निकला। वह विष इतना जहरीला था कि उससे पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाता। देवता और असुर दोनों घबरा गए। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। तब सारे देवता भगवान शिव के पास दौड़े। शिव ध्यान में थे। सबने उन्हें पुकारा, हे महादेव, यह संसार विनाश की ओर जा रहा है, कृपा करके इसे बचाइए। भोलेनाथ ने तुरंत अपनी तपस्या छोड़ी। वे इतने करुणामय थे कि बिना कोई शर्त रखे तैयार हो गए। उन्होंने वह भयंकर विष अपने कंठ में भर लिया, पर उसे गले से नीचे नहीं उतारा, ताकि वह उनके शरीर को नुकसान न दे और दुनिया भी बच जाए। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह कहानी सिर्फ प्रतीक नहीं है, इसका गहरा अर्थ यह है कि शिव सबका दुहक खुद सह लेते हैं। वे दूसरों को बचाने के लिए खुद कष्ट झेलते हैं। वे सिखाते हैं कि सच्चा त्याग वही है जिसमें अपने अहंकार या स्वार्थ के बिना सबकी भलाई सोची जाए। सावन में शिव की पूजा इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि यह वही महीना है जब उन्होंने विषपान किया था। मान्यता है कि सावन में शिवजी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भक्तजन जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग से उनका अभिषेक करते हैं। ये सारी चीजें भी प्रतीक हैं। जैसे जल शीतलता का, दूध पवित्रता का, बेलपत्र सरलता का और धतूरा विष का। यह दिखाता है कि भक्त अपने भीतर के अच्छे और बुरे दोनों अर्पित करता है और शिव दोनों को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। शिव की असली महिमा उनके सरल और भोले स्वभाव में भी है। वे किसी बड़े अनुष्ठान या जटिल पूजा की अपेक्षा नहीं करते। कहा जाता है, भोलेनाथ को एक लोटा जल भी सच्चे मन से अर्पित करो तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे हर जाति, हर वर्ग, हर प्राणी के देवता हैं। उनके गले में नाग है जो जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। उनके जटाओं से गंगा निकलती है जो जीवनदायिनी है। उनका डमरू सृष्टि की ध्वनि है और त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज, तम का नियंत्रण दर्शाता है। शिव का रूप ही हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे रखा जाए। वे वैराग्य के प्रतीक हैं, लेकिन गृहस्थ भी हैं। पार्वती और गणेश कार्तिकेय के साथ परिवार चलाते हैं। वे योगी हैं, लेकिन रुद्र भी, विनाशक भी और पुनर्निर्माता भी। सावन में शिव भक्त कांवड़ लेकर दूर दूर से जल भरकर उनके ज्योतिर्लिंगों में अर्पित करते हैं। ये सिर्फ यात्रा नहीं, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा होती है। शिव की असली महिमा इसी में है कि वे हर एक भक्त के भाव को समझते हैं। अंत में कहा जाता है, नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र शिव की महिमा का सार है। इसमें पूरी सृष्टि का, आत्मा का और परमात्मा का मिलन समाया हुआ है। सावन का यह पवित्र महीना हमें यही सिखाता है। त्याग, भक्ति और प्रेम ही शिव की सच्ची पूजा है।